औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्ली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई हारून अली शाह अपने यूट्यूब चैनल हारून विजन ऑफिशियल फेसबुक पेज टिकटॉक आईडी से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने अखलाक में सबसे अच्छा है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा भी ईमान फरमाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह अभी आपको तारुफ भी कराते हैं। और बड़े अरसे से पिंडी इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब उड़ रहे हैं और माशाल्लाह बड़े ही अच्छे रिजल्ट हैं इनके पास। और मखसूस कबूतर हैं इनके पास, दो ब्रीड्स हैं माशाल्लाह, टैडी और कमगर। उनके बारे में कुछ पूछेंगे, उनकी कबूतरबाजी के बारे में कुछ सवाल करेंगे। आज हम मौजूद हैं उस्ताद औरंगजेब खान साहब ऑफ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से जी, ठीक ठाक हैं आप? शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक। और उस्ताद जी कैसे मिजाज है? माशाल्लाह उस्ताद जी, आखिरकार आज आपने मुझे पकड़ ही लिया। उस्ताद जी बस, और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने अपने मेहरबानी है, मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। आज जी सारे अपने दोस्तों को, अपनी सारी टीम को मैंने खाने पे बुलाया हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि चले जी आज हम लोग बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है जी आज तो और अब मेरे ख्याल से सही आज जेठ लगा। जेठ बस जी, वो असल में पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो गया, तो इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग भी है, कोई एल नीनो इफेक्ट भी है, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, तो फिर जवाल की तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उस्ताद। अच्छा उस्ताद जी, ये जो वेदर है ये क्या इस पे शौक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इस पे जो वेदर का जहरी बात है जी, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो कबूतरबाजी जो है वो मतलब 90% नहीं 100% जो है वो वेदर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे कि वेदर जिस तरह का होगा, उससे परिंदा है, जहरी बात है, छोटा सा परिंदा है, तो वेदर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कबूतरों को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस उस्ताद जी, इसमें अब कबूतरों में क्या चेंजेस, बॉडी स्ट्रक्चर की साइड पे जाना चाहिए? जो कबूतर परवर है हमारे, कबूतरों में किस तरह की चेंजेस करनी देखिए जी, असल में बात ये तो हर इलाके और हर जगह के मुताबिक जो है वो कबूतरों को मेंटेन करना पड़ता है। और चाहे असल में बात ये कि कबूतर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी आती है वो कांस्टेंट वेदर में आती है। कांस्टेंट वेदर होगा तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आंधी तूफान और मतलब जिस तरह के मौसम अब चल रहे हैं, उसमें चाहे कोई भी नस्ल का कबूतर हो, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ सकती। बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आएगी जब कांस्टेंट वेदर होगा। ये शौक ही जो है वो कांस्टेंट वेदर के लिए। जेठ का कॉन्सेप्ट था इसलिए कि जेठ में क्योंकि वेदर एक जैसा होता था, ठीक है, तो इसलिए गर्मी में लोग जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करते थे। ऐसे ही है। अब वो वाली गर्मी भी नहीं रही, पड़ती है गर्मी, लेकिन गर्मी पड़ती है 2-3 दिन, फिर बारिश हो जाती है, तो वो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई जी। तो उस्ताद जी, आपके पास कौन सी ब्रीड्स हैं और कितने अरसे से हैं आपके पास? मैंने जी शुरू में तो मेरे पास वो जारी बात है, जब बंदा शौक शुरू करता है तो अच्छा, आपकी हर तरह शौक को कितना अरसा हो गया आपको? मुझे तो जी बहुत पुराना शौक है, लेकिन ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं तकरीबन मैं यहाँ पे कोई 12 साल 13 साल से मैं कंटिन्यूसली मतलब मुकाबलों का बाजियों का शौक है। इस जगह से ठीक हो गया। उससे पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मिलके हम करते थे, तो 90s से कर रहे हैं जी। अब तो मतलब देखें 2026 आ गया। 26 आ गया, बिल्कुल माशाल्लाह। ज्यादा ये भी नहीं बताना चाहिए कितने अरसे से शौक कर रहे हैं, बंदा कहता है यार बूढ़ा हो गया। नहीं माशाल्लाह जवान है, और अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। और ये शौक की बड़ी बात है। हाँ जी, ये जो शौक है ना जी, ये बड़ा अच्छा शौक है। वैसे मतलब ये हजार बुरी चीजों से भी बचाता है, और दुनिया आगे पीछे भाग रही होती है, हम अपने कबूतरों में बैठे थे, ना हमें गर्मी का पता लगता है ना सर्दी का। तो बहुत चीजों से ये शौक जो है आपको, बुरे कामों से मैं कहूँगा, या बहुत सी मुसीबतों से भी बचा लेता है। तो बाकी ये है कि अच्छी और बुरी चीजें हर चीज के साथ अटैच होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे तरीके से शौक करना चाहते हैं या बुरे तरीके से करना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही है जी। मेरे ख्याल में मुझे अंदाजन अब जो है ना जी कोई 30 साल से ऊपर हो गई। 30 बड़ा बहुत अरसा आपने अपनी जिंदगी का दे दिया शौक के लिए। तो अच्छा उस्ताद जी, कौन सी ब्रीड्स के आप बारे में आप बता रहे थे, कौन से आपको ब्रीड्स इस तरह है कि जब बंदा नया नया शौक शुरू करता है तो जहरी बात है आपको इतना, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी है, खास तौर पे मुसलमान कौम में ये मैंने देखा है कि जी इल्म को बांटना हम जरा ना मायूब समझते हैं। तो शुरू में तो देखे जी, आपको जो जान लगाता है आप मतलब उसके पीछे भागते हैं,
सारे कबूतर ही अच्छे होते हैं, पर सारों के साथ लगे सारों नहीं उड़ना होता है। लेकिन मैंने जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है वो 2 ही ब्रीड्स मेरे पास हैं जो मैंने रखी हुई है। एक टैडी है जो चौई सखी साहब वाले टैडी मेरे साथ भी है जी, ठीक है। और दूसरे कमगर है कमगर जी। कबूतर है। अच्छा, वो कमगर भी चोई साहब वाले ही आपने रखे हुए या किसी नहीं जी, different है? कमगर कबूतर बेसिकली तो ये कमानगरों के कबूतर जी, थे। अब तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आम हो चुकी हुई हैं, तो और इनको आगे फिर मेंटेन किया मियां नजीर साहब ने, जी, इखलाक खान साहब ने, जी, और बहुत से लोग हैं, ठीक है ना जी, हिडन लोग भी हैं, दिलावर खान साहब हैं, जी, जी, ठीक है जी। तो कमगर बेसिकली तो कमानगरों की ब्रीड थी, कमानगरों। उनसे आगे फिर ये स्प्रेड हुई और मुख्तलिफ जगहों पे गई, ठीक है ना। तो मेरे पास जो बर्ड्स हैं मैंने ये सारे मतलब लाहौर से ही इकट्ठे किए हुए हैं, जी, जी, ठीक है जी। तो अब मेरे पास तकरीबन 15 साल हो गए हैं, 15 साल से ये ब्रीड मैंने रखी हुई है। मेरे एक दोस्त हैं एहसान एडवोकेट, लाहौर जी, जी, में होते हैं। माशाल्लाह। ये सारे बर्ड्स उनके घर के हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, हैं ये चौधरी सखी साहब के बर्ड्स, लेकिन ये मैंने उन्हीं से लिए सारे बर्ड्स, और उनके पास चौधरी साहब के बर्ड्स से पुराने, तो बस वही मैंने रखे हुए, इन्हीं का शौक है, बस ये उड़ाते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपकी जो यहाँ पे कबूतर, आप जो कबूतरबाजी कबूतर परवरी कर रहे हैं, टैडी कबूतर आप उड़ा रहे हैं, जी, लेकिन अपोजिट अगर हम पिंडी इस्लामाबाद के उस्ताजा देखें तो वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि यार टैडी कबूतर यहाँ पे कामयाब नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल सर है? देखें, हर बंदे का अपना ख्याल है, ओपिनियन है, जी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अच्छा कबूतर ही उड़ता है, अच्छा ही उड़ता ठीक है। है। मेरे पास जो कबूतर रस्सू में उड़ते हैं वही जेठ में भी उड़ते हैं, अच्छा, ठीक है ना जी। यहाँ पे एक बात ठीक है कि इस्लामाबाद का रावलपिंडी का मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन पिछले 3 सालों से तो पूरे पंजाब का जी, अनप्रडिक्टेबल हो बिल्कुल गया, ऐसी ठीक है, है। एक ही हो गया सारा। उड़ना अच्छे कबूतर नहीं है। हाँ जी, तो चौधरी साहब की एक बात है, बड़ा एक दफा मैंने उनसे पूछा, मैं किसी ब्रीड का नाम नहीं लूंगा, मेरा मकसद नहीं है कोई नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, बात बिल्कुल करना, ऐसी है, बिल्कुल। कि वो मैंने उनसे कहा, मैं कहा चौधरी साहब वो अगर ये कबूतर हमारे बड़े फास्ट हैं तो इनमें अगर मैं ये फलाने कबूतर डाल लूं, जी, जी, तो उन्होंने मुझे बड़ा एक ना मजेदार बात की, उन्होंने कहा जी औरंगजेब साहब करोला ਦੇ ਵਿੱਚ सुजुकी ਦਾ इंजन पाओगे तो करोला ਦਾ बेड़ा गर्क होएगा, जी, जी, ਤੇ सुजुकी ਦੇ ਵਿੱਚ करोला ਦਾ इंजन पाओगे तो सुजुकी ਦਾ बेड़ा गर्क होएगा। बिल्कुल, तो बात बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल तो ऐसी है। बहरहाल हर बंदे की अपनी सोच है, अपना तरीकाकार है, तो इस तरह से है जी। हमने ये 2 ब्रीड ही रखी है, और इन्हीं से जीतते भी हैं, हारते भी हैं, इन्हीं कबूतरों से जीतते सही सही उस्ताद जी। अच्छा, वो एक दफ़ा आपने मैं बताया था रंग वाली मादी के बारे में। हैं। देखिए जी, बेशुमार स्टोरीज है, जी, जी, मैं तो जो हकीकत है वो आपने बतानी है। देखिए जी, बात ये है, हकीकत जी, तो वो बंदा बता सकता है जिसने ये काम किया हो, जी, जी, ठीक है ना जी। ठीक है, मैं भी आपको सुनी सुनाई बात बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये टैडी कबूतर है जो जी, जी, हमने रखे हुए हैं, ये गर्मी में भी उड़ते हैं, सर्दी में भी उड़ते हैं, तूफान में भी उड़ते हैं, बारिश में भी उड़ते हैं, ठीक है जी। हमने इनमें कोई और कबूतर नहीं डाला, नहीं ठीक है। डाला, ठीक है, हम बाइट से कबूतर लाके अपने कबूतरों में, यानी ब्लड लाइन को मैंने नहीं छेड़ा, उसमें मैंने दूसरे कबूतरों को नहीं डाला, ठीक है। ठीक है, अब मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल होता है लोगों के साथ, कोई जैसे लोग सवाल करते हैं कि जी टैडियों में जी फलानी ब्लड लाइन है तो फलाना कबूतर है फलाने। भाई बात ये, किसी के पास एक कबूतरी, मतलब अगर किसी ने किसी से एक कबूतर ले, ये तो नहीं हो सकता कि मेरे से कोई बंदा एक कबूतर लेके जाए और वो उससे लाखों कबूतर बना ले, नहीं बिल्कुल, और मैं मेरे पास जो उसकी पूरी ब्लड लाइन पड़ी हो, मैं एक भी ना बना सकूं। नहीं बिल्कुल ऐसी इस तरह तो नहीं होता नहीं ना। है। तो ये मतलब कहानियां हैं, बातें हैं, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये कबूतर बनाए थे। ठीक है। बहरहाल जिसने भी ये कबूतर बनाए थे, कमाल आदमी था जी। वो किसी अच्छे सिविलाइज कंट्री में होता तो शायद उसको कोई ब्रीडिंग का नाम भी मिलता। नाम भी मिलता कोई सिविल मैंने गार्ड तो इनसे वगैरह। अच्छे कबूतर नहीं देखे जी। टैडी आपके नजदीक सबसे अच्छी ब्रीड जी जो बिल्कुल। टैडी। ये मैं बात कर रहा हूँ जी परफॉर्मिंग बर्ड्स की। ठीक, हाँ, आप खूबसूरती की बात कर सकते हैं, बेशुमार ब्रीड्स हैं बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना जी। और बहुत से मतलब वो है, दौरे हाजिर में अगर परफॉर्मिंग बर्ड कोई हुआ है तो वो जनाब यही कबूतर है, टैडी कबूतर। टैडी कबूतर। नहीं उस्ताद जी, हमने खुद आपके पास यहाँ पे माशाल्लाह उड़ते हुए देखे हैं कबूतर। जी इसकी चीज़ की तो हम भी गवाही दे सकते हैं कि कबूतर टैडी उड़ रहे हैं। जी। तो आगे आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बहुत बहुत आपको पता है तूफान बदतमीजी है, अब कबूतरों की लड़ाई शुरू हो गई है उस्ताद जी। देखिए जी, इसको बात किस तरह ये देख रहे है, हैं? बात ये है कि मैंने कहा था एज अ कौम हमारे अंदर अच्छी चीज को खराब करने की पूरी टेंडेंसी है, ठीक है। सही। तो अच्छा शौक था का मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है अब इसमें भी बहुत ज्यादा
जो है ना मतलब खराबी आ गई है। जी जी ठीक है जी। और देखें, शौक की हिस्ट्री होती है। शौक लोग इसलिए करते थे कि घर का शौक था, अच्छे लोगों का, मोअज़्ज़ज़ लोगों का शौक था, बड़ी छोटी कम्युनिटी होती थी, एक एहतराम होता था। ठीक है ना, वो चीज़ें अब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो खत्म हो गई। गई। ठीक है ना जी। अब दौड़ है नीचा दिखाने की। ठीक। ठीक है जी। तो वो उसमें मैं कसूरवार मतलब ठहराऊंगा जो हमारे इस शौक के बड़े बड़े लोग हैं, सारों को सारे कसूरवार हैं, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखें जी, ये पिजन फ्लाइंग जो है, कबूतरबाजी जिसको कहते हैं, ये कोई पाकिस्तान का शौक थोड़ी है। ये तो बड़े सगीर पूरे में होता है। ठीक है ना। जी जी ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट सारा आप देख ले, बिल्कुल ऐसी है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है वहाँ पे भी। हाँ, वहाँ पे कहीं पे रेसिंग पिजन्स का हो रहा है, जी कहीं जी पे टेपलर्स का हो रहा है। ठीक है ना, कहीं पे हाई फ्लायर का भी हो रहा है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जवाल हमारे पास ही क्यों आता है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक हमारे सवाल है। हाँ, हमारे ही यहाँ पे। लेकिन फिर जब आप ओवरऑल सोसाइटी में देखते हैं तो हमारे यहाँ हर गेम में ऐसे ही होता है। बिल्कुल है, एक जमाने में हम हॉकी के चैंपियन बहुत होते थे, चैंपियन, आज हमारा नाम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, फिर एक जमाने में हम स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन थे, आज पता भी नहीं है। बिल्कुल एक जमाने में क्रिकेट में होते थे, आज आप क्रिकेट का हाल देख ले। बिल्कुल ऐसी तो है। इसी तरह वो एज अ सोसाइटी ये एक अलहदा बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी तरफ नहीं जाते हैं, नहीं हम नहीं कबूतरों तक रहते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा शौक था, ठीक लेकिन है, अब जो है ना ये उतना अच्छा ठीक हो शौक नहीं गया, रहा। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, अब कबूतरों की तरफ थोड़ा सा आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर का कितना परसेंट किरदार है देखिए परवाज जी, के लिए? कबूतर में सबसे बड़ी जो मेन चीज होती है ना जी, वो होती है ब्लड लाइन। ब्लड लाइन, ठीक है। ठीक है, और ये सिर्फ कबूतर में नहीं होती, ये कोई भी चीज है, कुत्ता है, मुर्गा है, घोड़ा है, मतलब ये आज से नहीं, सदियों से। ठीक हो गया, जो पहले बादशाह होते थे, नवाब होते थे, या जो ब्रीडर्स होते थे, जी जी हिटलर जो था वो भी एक इंसानों की सुपीरियर ब्लड लाइन जो है ना बनाना चाहता था। ठीक है ना। तो इसी तरह बात ये है कि सबसे मेन चीज होता है खून। खून, ठीक है। आपने ब्लड लाइन के अंदर रह के उनके पॉइंट्स को मेंटेन करना होता है। ठीक, ठीक है जी। एक माँ बाप के 5 बच्चे होंगे, पांचों एक जैसे नहीं होंगे। एक हो सकता है ताकत में ज्यादा हो, एक कद में ज्यादा हो, ठीक है ना, एक गोरा हो, एक काला, मुख्तलिफ फीचर्स होते फैक्ट हैं। है जैसे ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने इसको मेंटेन कैसे करना कैसे है। आप कबूतर की हड्डी जोड़ अच्छा करने के चक्कर में उसमें कोई गंदी ब्लड लाइन डाल ले, हड्डी जोड़ तो ठीक हो जाएगा लेकिन उड़ेगा नहीं। उड़ेगा नहीं, ये भी एक बहुत ठीक है। बड़ा पॉइंट है। तो आपने पहली चीज जो मेंटेन करनी है वो होता है ब्लड लाइन। ठीक है। अक्सर लोग बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारी मेजोरिटी जो कबूतरबाजी है या लोगों को कुछ इतना पता नहीं होता, वो होती है शक्ल देख के, ये जी ये कल सिरा कल दुमा जी, ये टैडी है, ये जी लाल अखान है जी, एक मगर है। ठीक है। इस तरह नहीं है। ठीक है। आप कलर जो है वो कबूतरों में देखिए, सारे कबूतर 2 रंगों से बने हुए हैं, बिल्कुल सफेद और काले काले से। से, ठीक है ना जी। ठीक। अच्छा बेसिक कलर ये है, बेसिक कलर तो यही थे 2, सफेद और ठीक है ना। काला, इनकी जेनेटिक्स में आप अगर जाएंगे ठीक तो है, यही 2 बेसिक कलर थे। ठीक है, बाकी सारे कलर तो आगे मेंटेन हुए हैं। सही, तो कलर बनाना तो सबसे आसान काम है। कबूतरों में कलर बनाना सबसे आसान काम है। अच्छा जी, हड्डी जोड़ ठीक करना, अब एक बड़ी फेमस ब्रीड है, किसी जमाने में बड़े चलते थे टैडी जनाब, वो एक ब्रीड थी, मैं नाम किसी ब्रीड का नहीं हाँ, लूंगा, फिर वो बिल्कुल, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लो जी फलाना फलाना। ठीक है। अब वो एक फैंसी बर्ड है, कबूतर है, मैगपाई, ठीक है, उसको टैडी में डाल के तो उन्होंने वो काले गाटों और काली दुम्बों वाले वो खूबसूरत खूबसूरत सफेद आंखों वाले बनाए हुए थे। ठीक है, लोग वो भी लेते थे, लेकिन हड्डी जोड़ तो उनके बहुत अच्छे थे, उड़ते नहीं थे, परफॉर्मेंस नहीं थी। तो परफॉर्मेंस के लिए जरूरी ये होता है कि आपकी जो ब्लड लाइन है वो मेंटेन करें। मैं आपसे एक मिसाल, जी जी, अरबी घोड़ा लोग खरीदते हैं, जी बिल्कुल, अरबों रुपए का खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी। क्या खास बात होती है उसमें, उसकी शक्ल थोड़ी देखते हैं, उसकी ब्लड लाइन देखते हैं। इसी तरह जो पॉइंटर कुत्ते हैं, मुझे शिकार का शौक है, जी जी, हम पॉइंटर कुत्ते में ब्लड लाइन देखते हैं, लड़ाई वाले कुत्ते में ब्लड लाइन ब्लड देखते हैं। लाइन, ठीक है। तो कबूतरों में भी वही फॉर्मूला है मेरे भाई। ठीक 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 है। रंग तो कहीं भी हो सकता है, रंग तो आपको नीला पीला जो आप चाहे बना ले। सही ठीक है ना जी। तो ब्लड लाइन मतलब है सबसे मेन चीज ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन है। तो उस्ताद जी, एक ब्लड लाइन को सेफ रखने के लिए, वो इनब्रीड भी ना हो, खराब भी ना हो, उसके लिए कुछ टिप आप देखिए सर, हमारे इन ब्रीड, बताना देखें इन ब्रीड और लाइन ब्रीड और ये सारी जो, ये बहुत लंबी डिस्कशन है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपने पहले तो आपके पास अच्छी ब्लड लाइन होगी तो आप उसको मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। जब आपके पास अच्छी ब्लड लाइन ही नहीं है तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, पहली बात तो ये।
अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि प्योर जो ब्रीड्स होती थी किसी जमाने में लोगों के पास, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हुई है। ठीक है, हाँ, जैसे आपको अली वाला कबूतर लोग दिखाएंगे, लेकिन असल अली वाला कबूतर अब आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह बटेरे कबूतर होते, इसी तरह चूहे कबूतर होते थे, काले मुंह वाले कबूतर थे, ओरिजिनल नहीं आपको मिलेंगे। ये जो टेडी कबूतर है ये बेसिकली क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, ये 4 ब्रीड्स का मजमू है जो इन्होंने ये बनाए थे। उन्होंने 4 डिफरेंट ब्रीड्स को इनमें क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद आप चौधरी साहब के जितने भी इंटरव्यू हैं वो कभी उन्होंने जो पुराने दिए हुए आप देख लें, वो हमेशा ये बात करते हैं कि जी मैंने इनको मेंटेन किया, इन्हीं में से अच्छे भी निकलते हैं, इन्हीं में से बुरे भी निकलते हैं। हम अच्छों को मेंटेन कर लेते हैं, बुरों को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना जी, मतलब इस तरह हम इसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी पूरी साइंस है। बिल्कुल ऐसी, ये आपको बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है ना, ये इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी। हमारी कबूतरबाजी जरा डिफरेंट है। हम ये दाने पानी और ये मेडिसिन जो अभी लेटेस्ट आ गई है उन पे हम इतना जो है ना वो बिलीव नहीं करते। बिलीव से मराद है, देखिए जी लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन वो कबूतर डिफरेंट है। ठीक ठीक, हमारे पास क्योंकि कबूतर ही वो वाले हैं। अच्छा, इनका दाना पानी भी डिफरेंट है उस्ताद जी? जी बिल्कुल, हमारे पास तो जी जो कबूतर है इनकी अपनी परवाज 14 घंटे 16 घंटे। ठीक है जी, तो इनको वो एक मुहावरा भी ना किसी में, वो एक सुसाइडर कहीं गया ना तो उन्होंने कहा यार बरू थोड़ा थोड़ा डाल लें कि जन्नत से आगे ना कहीं निकल जाए। तो अब इनको अगर हमको इस तरह की चीज देंगे तो ये तो इनकी परवाज वैसी इतनी ज्यादा है। मैं इस इलाके की बात जी बिल्कुल, आपके इधर तो टेम्परेचर का कुछ पता भी नहीं लगता। तो मजा तो इन बर्ड्स का आता है जी एक्सट्रीम टेम्परेचर में। ठीक, बाकी क्योंकि मुझे शौक है इन बर्ड्स का, तो मैंने ये यहाँ पे रखे हुए, तो मैं इनको उड़ा रहा हूँ माशाल्लाह। हाँ, अगर आप बात करें कि ये इलाका इन कबूतरों के लिए नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी परवाज जो है, या मतलब परवाज से मरा ये अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इनके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट वेदर हो। ठीक है ना जी, ये कांस्टेंट वेदर के कबूतर हैं, लेकिन क्योंकि मुझे शौक है तो बस हमने रखे हुए। बिल्कुल ऐसी है, जैसे अब हम देखते हैं कि ये इसी तरह है कि पाकिस्तान में रोडें टूटी हुई हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे लेक्सेस और बड़ी गाड़ियां रखी होती है ना, रेसिंग कार्स। अब रोड तो इस काबिल नहीं है, लेकिन क्या करें, शौक जो है, शौक है। तो ये बात है। तो ये टेडी कबूतर उस्ताद मोहतरम खलीज के जो लोग हैं, इंडिया के हो गए, बांग्लादेश हो गया, नेपाल तक से भी लोगों ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमें टेडी कबूतर चाहिए। तो ये क्या वजह है, ये इतना फेमस किस तरह हो गया? सर देखिए सर, ये परफॉर्मेंस के ऊपर है। मैंने आपको पहले बात की, मैंने क्यों रखे हैं। जी जी, मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है, मैं इनको दाना डाल रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे बंदे हैं, ठीक है ना, मेरी टीम है, पूरा इसको टाइम देना पड़ता है। क्यों रखे हुए? परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर खूबसूरती में देखे तो हो सकता है इनसे कहीं ज्यादा और अच्छे खूबसूरत कबूतर हो। ठीक है जी, तो आज भी देखे हम सारे दोस्त जो इकट्ठे हुए थे, आप तो चले, आपने मुझे काबू कर लिया है। तो लेकिन ये है कि मैं इसलिए मीडिया वगैरह पे भी नहीं आता हूँ कि देखिए ये सीखने से आता है। बिल्कुल ऐसे। तो परफॉर्मेंस है तो ये है ना, अगर किसी और की परफॉर्मेंस होगी तो उसका नाम होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना जी, अब बात ये कि लोग क्लेम करते हैं, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कहीं पे परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। सबसे आसान काम ये होता है कि आप किसी छत पे जाएं, आप उनके जोड़ों वाले कबूतर देखें और आप उनके उड़ने वाले कबूतर देखें। आप मेरे पास हैं, अभी आप शौक भी कराएंगे, आपने देखे मेरे तो पहले खुडे से आखिरी खुडे तक यही कबूतर है। नहीं, वो मैं आपके पास आया भी हूँ जी, 7वीं बाजी में आए थे जी, और माशाल्लाह बड़े अच्छे आपने जी। तो हमारे पास तो ये कबूतर है जी। अब मैं कहूँ मैं उड़ाने वाले कोई और दिखाऊं, जोड़ों में मैंने कोई और रखे हो, तो फिर वो तो इस तरह से तो नहीं ना होता। ठीक। इसीलिए यूएई वगैरह में और ये मिडिल ईस्ट में आप जहाँ जाएंगे, आपको उनके जो उड़ने वाले कबूतर है, समटाइम उनके उड़ने वाले कबूतर जोड़ वाले से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसी है जी, ये परफॉर्मेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये शौक जो इन कबूतरों का हाई फ्लायर का है, वो जाले से बाहर का है। हमने इनको जाले के अंदर नहीं देखना कि यार ये फट्टी पे बड़ा अच्छा यार, वो जी ये कस मार है, ये जी इस तरह है। हमने तो आसमान में देखना है जी, प्रैक्टिकल। जब आसमान में इसने उड़ना है तो यहाँ इसने सलारा नजर आना है, यहाँ चिट्टा नजर आना है। बिल्कुल ऐसे, और वो भी रंग लगा होना है। बिल्कुल ऐसे। तो शाम को जब कबूतर बैठता है गर्मी में, तो उसका रंग जो सा भी होता है, बंदा कहता है यार ये कबूतर रखने चाहिए जी, ये ऐसी है। तो उस्ताद मोहतरम आजकल जो मेडिसिन एक कबूतर की कैपेसिटी है 12 बजे तक जी सर, उसको आजकल के जो कबूतर परवर हैं उसको मेडिसिन दे के उसको 5 बजे 6 बजे तक लेके जा रहे हैं। आपके अंदाजे में वो कितने दिन परवाज दे सकते हैं? देखिए सर, बात यह है कि जब आप एक शौक में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं।
मैं समझता हूँ कि मेडिसिन, अगर कोई भी कबूतर है वो मेडिसिन लेकर उड़ा। अव्वल तो बात ये है कि अच्छा कबूतर ही किसी वजह से खराब हुआ हो, ना उड़ रहा हो, उसको आप मेडिसिन देंगे। मेडिसिन भी 2-3 तरह की हैं, ठीक है ना जी। तो अगर आप स्टीरॉइड देंगे उसको, तो उसका अच्छा होना पहले तो जरूरी है। अच्छा होगा तो वो आपको 2 से 3 परवाजें दे सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब मैं गर्म मौसम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, ठीक है। ठंडे मौसम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना ठंडे में तो जी। तो बड़े बड़े लोग हैं वो मेडिसिन देते हैं, उड़ाते हैं, उनका दाना पानी है, लेकिन जहां गर्मी आती है वहां पे वो टेम्परेचर ज़रा लगता है, तो फिर देखते हैं हम। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी अपनी इस सीजन की। 25 घरों से हमारा मुकाबला था जी, 19 घरों से हम जीते हैं। 4 घर हमसे आखिरी बाजी में आगे निकल गए, ठीक है ना। एक घर से मैं सिर्फ कंप्लीट तीनों फॉर्मेट हारा हूँ, बाकी सारों से मैं एक हिट जीता हुआ था, एवरेज नहीं जीत सका। उसकी रीजन क्या हुई? उसकी रीजन ही लोगों ने 11 बाजियां उड़ाई है, मैंने 7 उड़ाई है। 4 बाजियों में मेरे कबूतर तो पूरे ही नहीं हुए। एक दिन 5 बैठे, एक दिन 6 बैठे, ठीक है जी। मौसम ही इतना अजीबोगरीब हो गया, सारा दिन गर्मी रही, शाम को एकदम ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। कबूतर अंधेरे के लगे नहीं हुए थे, यंग पट्टे पटिया थे मेरे पास। 2 साल पहले बीमारी पड़ी थी तो मेरे पास पहले सीजन की थे। पहले सीजन के थे ज्यादा कबूतर। टोटल 3 कबूतर थे मेरे पास जो 2-2.5 साल थे, बाकी सारे कबूतर यंग थे। सही। इस बैड परफॉर्मेंस के बावजूद मैं 19 घरों से जीता हूँ माशाल्लाह। और उन 19 घरों में आधे से ज्यादा घर वो है जो यही मेडिसिन की कबूतरबाजी करते हैं, ठीक है। और उधर मौसम भी बेहतर थे, कांस्टेंट थे, बेहतर से बराबर कांस्टेंट थे, लेकिन वो हार गए। रीजन कि जब आप, मैं अक्सर अपने बंदों को एक बात कहता हूँ कि जी आपने जब कबूतर को मेडिसिन दे दी ना, जी जी, 50% तो आपकी हार उसी वक्त होगी मेडिसिन से। उसकी रीजन ये है जी जी, कि फिर आपके दिल में डाउट आ गया कि यार शायद ये, देखिए ना एक बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको, मतलब मैं अपने आप को नशे में लगा के तो मैं लाहौर मोटरवे पे चढ़ जाऊं, चांस है कि मैं पहुंच जाऊंगा, चांस है कि नहीं पहुंचूंगा, ठीक है ना जी। तो इसी तरह, लेकिन फिर उसमें बहुत डिफरेंट चीजें हैं। कुछ ब्रीड ऐसी हैं वो मेडिसिन बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ कबूतर हैं जो नहीं करते हैं। टेडी कबूतर जो है वो नहीं इतना मेडिसिन पे कामयाब है, ठीक है ना जी, ये देसी दाना पानी पे है, ठीक है ना जी। तो ये सारा तरीका है। बाकी 90% लोग अभी इजी है वो उनके लिए, ठीक है ना, वो करते हैं, लगाते हैं, उड़ा लेते हैं। मौसम अब उस तरह के रहे नहीं है, उतनी गर्मी पड़ती नहीं है, लेकिन जिस गर्म इलाके में अब लाहौर में जाए ना, मेडिसिन लगा के उड़ाए ना कबूतर, बिल्कुल ऐसी है लाहौर में तो मुश्किल, तो वो फिर रिजल्ट भी फिर उल्टे सीधे हो जाते हैं। ये आपके मुताबिक, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, एक सवाल है वैसे, लाहौर की कबूतरबाजी डिफिकल्ट है? देखिए सर, डिफिकल्ट से देखिए मेरी बात से, हर इलाके की कबूतरबाजी डिफरेंट है, जी जी, ठीक है, ठीक है। लाहौर का जो वेदर है, जो देखिए साइंटिफिकली बात करते हैं, ठीक है, जीटी रोड की जो लेफ्ट साइड है ना जी, ठीक है ना जी, लेफ्ट साइड से हमारी बरादर ये सरगोदा, ये वाला एरिया सारा, ठीक है ना, ये एरियाज जो है ये डिफरेंट है, ठीक है ना जी। इन एरियाज का वेदर डिफरेंट है, ठीक है। भाईजान आप भी आ जाए साथ बैठना चाहे अगर तो फिर आप बैठे, मेहमानों को उधर बैठाना, यार मैं आ रहा हूँ, फिर आप अंदर हॉल में एसी में बैठे, मैं उधर आ रहा हूँ। ये आज उन्होंने मुझे पकड़ लिया शाह साहब ने, ये शादी है अनएडिटेड ही चला दीजिएगा क्योंकि लोग नाराज ना हो जाए। मैं बहुत से लोगों को इनकार कर चुका हूँ इंटरव्यू देने का, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाईजान इंटरव्यू नहीं देना था, मैंने तो खाना नहीं साथ। तो देखें हमारा प्यार ही दूसरा ना, नहीं वो ऐसे ही है। वो असल में देखिए जी, जाओ यार छोड़ो उन्होंने, देखिए जी वो बात इस तरह से है कि हर इलाके का वेदर डिफरेंट है, ठीक है। कोई कुछ किलोमीटर्स का वेदर इकट्ठा हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यार ये सैटर्न जो बेल्ट है 80 किलोमीटर्स की, 100 किलोमीटर्स की, इधर मिलता जुलता मौसम है। जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमारे बाद जेलम में होता है, फिर हमारे साथ सियालकोट है वहां पे होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जो आगे जाते जाते ना वहां पे मौसम मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है पूरे पंजाब में शौक होता है, लोग शौक कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो शौक है ना जी, ये इलाका वाइज है, ठीक है। हाँ हम कम्पीट कर रहे हैं दूसरे इलाके के साथ, लेकिन उसमें हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये तो ठीक है। हो सकता है, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, तीसरी बाजी में हमारे यहाँ ऐसा मौसम था कि कबूतर आसमान में गई नहीं, ठीक है, क्लियर आसमान था लेकिन कबूतर उड़े ही नहीं, ठीक है ना।
और हमारे से 30 किलोमीटर आगे लोगों के कबूतर शामों को बैठ गए, ठीक है। तो अब इसमें मैं कहूँ जी वो अच्छा उस्ताद नहीं है, या उसके कबूतर अच्छे नहीं है, या मैं कहूँ जी मेरे कबूतर बुरे हैं, तो इस तरह नहीं होता। मौसम के साथ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अच्छा शौककार है, ठीक है ना जी। तो सारे अच्छा शौककार है। बाकी स्पेसिफिकली अगर आप मेरी लाहौर की बात करें, जी जी, लाहौर की कबूतरबाजी बाकी जगहों की कबूतरबाजी से डिफरेंट है। हाँ जी, मतलब डिफरेंट भी मुश्किल है, आसान डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ठीक डिफिकल्ट। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, देखे एक और मैं बात बताऊं, जी जी, पिंडी इस्लामाबाद की कबूतरबाजी भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल है, ठीक है। मौसम के हिसाब से आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे जाते हैं, कोई भी जगह हो, आपको वहां पे एडजस्ट होने में, मौसम को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं हर स्पोर्ट मुश्किल होती है, आपने सीखना होता है, इम्प्रोवाइज करना होता है, ठीक है, उसके मुताबिक अपने आप को सेट करना होता है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, ठीक है जी। तो ये कहना कि जी फलानी की मुश्किल है, यहाँ की आसान है, यहाँ की आसान है, वहाँ की मुश्किल है, नहीं। किसी जगह आसानियाँ हैं, किसी जगह मुश्किलात हैं। हर जगह का अपना डिफरेंट एक जो है ना वो एटमोसफेयर है, वहाँ पे मौसम है, ठीक है ना। उसके मुताबिक आपको एडजस्ट होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू। बैठो सर, उस्ताद जी, मैं आ रहे हूँ। उस्ताद मोहतरम, परों के बारे में कुछ हमें थोड़ा सा गाइड करें क्या हमारे नाजरीन को, कि कबूतर का पर का कितना किरदार है। पर अच्छा होना चाहिए, ये जो उस्ताजा बताते हैं, उस्ताजा कराम के पर में गैप ना हो, 3 पर बराबर होने चाहिए, 10वां कुंडा छोटा होना चाहिए, ये इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि ब्लड अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ब्लड सही है। ब्लड अच्छे होने के बाद आपने जो कबूतर के पॉइंट्स हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, पर का फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक ठीक है ना जी। बाकी अगर मैं एक बात करूं, बहुत से उस्ताद जो है उससे डिफर कर देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, हर क्रीज के बाद कबूतर अपने पर चेंज करता है, बिल्कुल। कभी नोट कीजिएगा, ठीक है। आपके अच्छा साथ तो डैम भी है, पानी आपके पास है, बिल्कुल। हाजी वो तो मेरी पानी की बोतल पड़ी है नीले तो स्टूल पे बुलाना। किस तरह मैनेज करते हैं? मेरे पास पर बहुत खराब आते हैं जी, मेरे पास कबूतरों के बहुत खराब पर आते हैं। कुछ इनको कोई विटामिन डाल के, कुछ चीजें डाल के, तो मैं इनके पर मतलब मेरे ही कबूतर किसी और जगह पे हो तो उनके पर बहुत अच्छे आएंगे जी। तो साजी, इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? आप यहाँ का पानी खा रहा है जी, हाँ, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है ना जी, जारी बात है। साथ है आपके? हाँ जी बिल्कुल, पानी से नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि पानी की वजह से है। जी जी, मैं इसको ना आज तक जो है ना वो नहीं कर सका, कह लें कि फिगर आउट नहीं कर सका। मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ काम होते हैं। अब इस दफ़ा इतना अजीबोगरीब मौसम था कि यकीन करें कि पहले कबूतरों ने ब्रीड ही नहीं किया, ठीक है, अंडे ही नहीं दिए। मतलब कुछ ये नेचुरल कोई बात है। अब ये तो कोई जो वेदर के एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या। हमारी कोशिश होती है कबूतरों को विटामिन और ये एडिक वगैरह देके, विटामिन ए, डी के, कैल्शियम वगैरह देके इनके पास जरा कंपैरेटिवली बेहतर आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज बड़ा मसला है। अच्छा अच्छा अच्छा। लो जी दोस्तों, ये उस्ताद जी का पानी पी लें, फिर और भी इनसे जी जी कुछ भाई, सवालात पूछते हैं। पूछिए आप। माशाल्लाह उस्ताद जी, अब 2 ब्रीड्स हैं आपके पास, जी सर। टेडी और कमाकर। जी हॉट फेवरेट कौन सी है? यार मुझे असल में दोनों ही पसंद है, लेकिन मुझे टेडी ज्यादा पसंद है। टेडी ज्यादा पसंद है? हाँ जी, परफॉर्मेंस की वजह से? परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है। अच्छा, दूसरी आप टेडियों पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं उस्ताद जी। अच्छा जी। टेडी कबूतर में कितनी किस्म की आंख निकलती है? आप जहाँ जाएं, अब हम प्रैक्टिकल है, जिधर हम जाते हैं और रंग बिरंगे ही टेडी देखने को मिल रहे हैं। कोई लाल आंख का भी बंदा कह रहा है ये भी टेडी है, कोई बोस्की आंख का है वो भी टेडी है, चांदी आंख का वो भी टेडी है, वाइट आंख का वो भी टेडी है। थोड़ा सा शादी मैं इसको ना जल्दी जल्दी समराइज करूंगा क्योंकि काफी मेहमान भी आए हैं। जी जी, देखिए जी, टेडी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 4 ब्रीड्स का, डिफरेंट ब्रीड्स का क्रॉस है, ठीक है, जो मेरी नॉलेज है। ठीक है, मुख्तलिफ लोग डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब उन 4 ब्रीड्स के बाद आगे बहुत से लोगों ने उनमें बहुत सी ब्रीड्स डाली होंगी, मुझे नहीं उसका पता, ठीक है। मैं अपनी जाती हद तक बात करूंगा कि जो मेरे पास टेडी कबूतर है, मेरे पास टेडी कबूतर सफेद आंख भी निकालते हैं, ठीक है, लाल डोरे वाली आंख भी, समटाइम्स इतनी लाल डोरे वाली आंख होती है कि वो लगता है कि लाल आंखों वाला कबूतर, ठीक है। लेकिन
अच्छा, फिर एक ही जोड़ा होगा, वो जुनसिरे बच्चे भी निकालेगा, वही जोड़ा जो है वो कल परे कलदुमे बच्चे भी निकाल लेगा, ठीक है। गाढ़े बच्चे भी निकालेगा, चीने बच्चे भी निकालेगा। ठीक है, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ जब शौक कराने लगेंगे। जी जी। हरी जाओ आखिरी खुडे चो बच्चा लेके आया 2 रंग वाला। ठीक है, तो मैं मतलब उनकी मेंटेनेंस जी जी। मैंने करनी है। ठीक है। अगर मुझे लाल डोरे वाली आंख, मुझे जाती तौर पे लाल डोरे वाली आंख पसंद है, मैं लाल डोरे वाली आंख जो है वो ज्यादा परफॉर्म करते करती हैं, है। मैं वो कबूतर रखूंगा। ठीक है, वाइट आंख हमें इतनी पसंद नहीं कर, लेकिन टैडी कबूतर में बिल्कुल जो प्योर वाइट आंख है वो नहीं है, प्योर वाइट वो टैडी नहीं है। जी चॉइस साहब वाले टैडी कबूतरों में। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक। बाकी तो फिर अब उस दिन मैं एक देख रहा था, किसी दोस्त का पेपर था, उस पर लिखा हुआ था काला टैडी, अब लोगों ने काले टैडी भी बना लिए हैं। ठीक है ना जी, तो अब वो नाम तो अब किसी को भी दे किसी को भी सकते रख दें, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जी। टैडी जो है वो क्योंकि रिकग्नाइज नहीं है ना जी, बात ये है, कोई सिविलाइज कंट्री होती है। मुझे याद है जिंदगी में एक दफा हम जर्मनी गए, तो कहीं सैर कर रहे थे, तो एक पसंद आ गया, कुत्ता पसंद आ गया। तो वो बाबा जी थे और एक बाबा था और उसके साथ एक अम्मा जी थी। ठीक है, तो उन्होंने जनाब, मैंने कहा यार ये कुत्ते का बच्चा लेने हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू मेरे लिया। मैं कहा भाई कुत्ता लेना है, इनसे रिश्ता नहीं लेना। तो बात ये कि भाई उन्होंने पूरे अपनी पेटेंट कराया होता है, सर्टिफिकेट्स देते। हमारे यहाँ जिस बेचारे ने ये ब्रीड बनाई होगी वो मर खप गए लोग, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। ठीक है ना, अब हर बंदा टैडी बना के बेच रहा है, कारोबार हो गया ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ये मैं आप तेरी कैमरे में ये आएगा कि नहीं? अच्छा जी, ये देखें, अब ये मेरे बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग जोड़े का बच्चा है। जी जी। ये पर देख रहे खराब आए हुए हैं ना, ठीक है, मैंने आपको बताया ना पर खराब आए। जी जी बिल्कुल। पीछे से पर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। अब ये बच्चा, इसका रंग देखें आप, एक साइड से ये काला है, एक साइड से ये वाइट है। वाइट है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ठीक है जी, ये अच्छा, ये उस्ताद जी टैडी है? ये प्योर टैडी जोड़े का बच्चा और मेरा बड़ा जबरदस्त परफॉर्मिंग जोड़ा है। ठीक है ना, कभी इसने इस तरह का बच्चा नहीं निकाला, इस दफा निकाल दिए, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। लेकिन इसने इस रंग में रहना नहीं है। ठीक है उस्ताद जी। ये कंप्लीट जो है ना वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये जब हाँ जी, जैसे जैसे ये साफ होता ये जाएगा, साफ होता जाएगा, ये वाइट, अभी से देखे ना, ये यहाँ से वाइट होने लग गया है, ये देखिए ये वाइट हो रहा है। जी जी बिल्कुल। फिर एक टाइम आएगा ये बिल्कुल कलसेरा कलमा हो जाएगा। फिर जब ये 2-3 साल बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर दाग ले आने लग जाएगा। ठीक है। जब फिर ये कोई 8-9 साल का हो जाएगा, बड़ी एज में चला जाएगा, फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। और उस्ताद जी ये कौन से टैडी हैं, इसमें नंबर भी होते हैं ना? सर मैं नंबरों पे बिलीव नहीं करता। अपने भी कोई नंबर नहीं है? नहीं, वो तो हमने जोड़ों के नंबर वैसे अच्छा, रखे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो मैं नंबरों पे बिलीव नहीं करता। ठीक है ना जी, वैसे इसका माँ बाप जो है वो 5 नंबर है और 10 नंबर है। ठीक है ना जी, तो इस तरह से है। ठीक है ना, नंबर तो बेसिकली निशानी थी जो चॉइस साहब ने जोड़ों को डाली हुई थी। एक जोड़े से सारे ही आगे चले हुए हैं। ठीक है ना जी, यानी कि जो मिस्त्रियों के पास जो कबूतर थे उनसे चॉइस साहब एक वो जोड़ा लेकर आए, वो टोनी वाला नारो, वो मतलब जितनी बातें वो टोनी वाला नारो गोली वाली, उस 1 से 5 हुए, 5 से 50 हो गए, 50 से 500 हो गए, 500 से 5 लाख हो गए। तो ऐला यार कि पूरी दुनिया में ही हो गए। देखें जी, इस कबूतर को अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी। मैं अभी आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे दोस्त हैं अभी ये यूएई चैंपियन हुए हैं, वो उस्तादी कप के चैंपियन है, अब्दुल्ला हातिम साहब। आप उनके बर्ड्स देखें कौन से, इसी आप यही तो मैं बात करता हूँ कि भाईजान आप किसी छत पे जाएं, उन जो चैंपियन होते हैं, आप जाएं उनकी छत पे जाके कबूतर देखें कौन से कबूतर उड़ रहे हैं, जोड़े देखें फिर भाई कबूतर। ठीक है, आप उड़ने वाले कबूतर देखें, आपको खुद ही समझ लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं ना कहीं इन कबूतरों के अलावा, ये कमगर टैडियों के अलावा किसी जगह पे जहाँ पे अब वेदर की बात हो रही है। अब मैं दिसंबर में रात को 12 बजे कबूतर बैठाऊं, एक साल ऐसे भी हुआ कि जनाब जेठ, वो कह रहे थे जी जेठ है 2-3 साल पहले की बात है, मैं कह रहा ये 4 साल पहले, तो सुबह जनाब हम इधर आग लगा के बैठे हुए, जैकेटें पहनी हुई है। ठीक है, जेठ में पहली बाजी है। ठीक है, आग लगा के जला के बैठे हुए और इतनी सर्दी है कि वो जेठ था ही नहीं,
अब मैं कोई जेठ में बड़ी परफॉर्मेंस आई जी मेरी, हाँ ठीक है ना जी। भाई जेठ नाम का जेठ था, टेम्परेचर तो था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें तो मैं आपकी उस्ताद जी बात सेकंड करूंगा कि खलीज में ये कबूतर उड़ रहे हैं और उधर टेम्परेचर में ये परफॉर्मेंस कहीं भी आप सखर, मतलब देखें, मैं फिर वही नाम लूंगा, आजकल आपको पता है ये अजीबो गरीब कहानी है, बहुत से दोस्त नाराज हो जाएंगे। आप देखें, एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं नाम फिर किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कौन सा बंदा है जो मेरे से कबूतर नहीं लेके गया टेडी? अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक बात मैंने आपसे पूछनी है। लेकिन अब बात ये कि लोग किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजे की बात ये है कि देखे, मेरे से आपने पूछा, मैंने आपको पहली बात ये की है, भाई मुझे शौक है इनका, मैंने रखे हुए कबूतर ये चौधरी सखी साहब वाले। अब मैं इनको रख के इधर कहने लग जाऊं कि ये जी मेरे टैडी हैं जी, मैंने बनाए हैं, ठीक है? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, मुनासिब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक गाड़ी लूं, मैं गाड़ी के मार्के मुर्के चेंज करके जनाब उधर अपने नए मार्के लगा दूं, तो उससे क्या गाड़ी बदल जाएगी? तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ट्रेडमार्क बन गया टैडी है, बस ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, अगर कोई हमारा व्यूवर्स आपसे कबूतर लेना चाहे, यार मैं दे देंगे? देखें, बात ये कि मैं तो सेल परचेज करता नहीं, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? स्पेशल को रिक्वेस्ट ही कर दे। वो मेरे जो दोस्त हैं जिनके ये कबूतर मैंने आपको पहले बता दिया, एहसान एडवोकेट साहब हैं, वो जरूर करते हैं सेल परचेज, ठीक है ना? उनका ये है, ठीक है ना जी, बिल्कुल ले देंगे, ठीक है ना? कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ले देंगे, ठीक हो गया। लेकिन मेरा एक मशवरा सारे भाइयों को ये है कि भाईजान, आपने पहले जो चीज लेनी होती है आप जाएं, और पहले आपको ये तो पता हो कि आप जो चीज ले रहे हैं वो है क्या, ठीक है? अब अक्सर लोग मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी की मिसाल नहीं देता जी जी। मेरे पास एक दिन जी दो बड़े बड़े उस्ताद आ गए, ठीक है? तो मैंने चेक करने के लिए ना उनके साथ एक शरारत की। मेरे पास एक वो सेठ वाले कबूतर थे, एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था, और मैंने रखा ही इस काम के लिए हुआ था। तो उनका एक बच्चा निकला था, एक मेरे पास टैडी, अपने ढेर सारे थे, तो मैंने ना दो बच्चे जाले में छोड़ दिए। मैं कह जी आपको जौन सा पसंद है आप ले लें। आप यकीन करें कि वो दूसरे वाले पकड़ के ले गए, सेठ वाले, जिनकी जीरो परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो बात ये भाई, लोग सीखते कम है, ठीक है ना? पहले आपने कोई, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी उस्ताद ये कर सकता है। अब मुझे मेरे से आप किसी और ब्रीड का पूछ ले, मुझे पता ही नहीं, मुझे अब कोई और ब्रीड आप दिखाएंगे, मैं कहूंगा जी अच्छा है, मैं तो कहूंगा सारे अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर मुझे कोई बंदा ये कह के दिखाएगा कि ये डैडी कबूतर है या कमगर कबूतर है, उसके ऊपर मैं अपना कमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने रखे हैं, मैंने उड़ाए हैं, ठीक है जी। बाकी किसी ब्रीड का मुझे पता ही नहीं। शुरू में मैंने बहुत रखे, कभी दुबई से मंगवा रहे हैं, कभी कहीं से मंगवा रहे हैं, पिंजरों के पिंजरे जनाब, लोगों की छतों की छतें खरीदी, हजारों कबूतर आए, उनको मारा, उड़ाया, और शौक उड़ाने का था, ठीक है? जब उड़ाए तो जो उड़े उनका पूछे यार ये कौन से कबूतर है, लोगों ने बताया यार ये टैडी कबूतर है। अच्छा जी, फिर टैडी कबूतर जमा करने शुरू कर दिया, यार ये कमगर कबूतर है, फिर कमगर कबूतर निकले। फिर हमारे साथ भी फ्रॉड होते रहे, ठीक है? हमने जाना, उन्होंने पूछना जी केड़ा कबूतर लेना है जी, टैडी लेना है जी, अच्छा जी किस तरह, और 3-4 कबूतर दिखाने, हमने कहना नहीं है तो टैडी नहीं है, कहना टैडी किस तरह के होंगे ने जी टैडी, असं कहना जी वो चिट्टे कन्न होंगे, बल्ला मत्था है, चिट्टी अख है, मैंने कि यार अगले फेरे तुम आओ, तेन टैडी देवांगे, ठीक है? वो जनाब 2-3 महीने बाद जाना, उन्होंने एग्जैक्ट कॉपियां रखी होनी जो हमने स्पेसिफिकेशन बताई होनी, हमने कहना हाँ ये टैडी। वो जब लेकर आने जनाब, उन्होंने फिर परफॉर्म नहीं करना, जीरो। फिर सोच रहा कि यार ये क्या हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की छतों पे जाके जो परफॉर्मिंग बर्ड से वो देखने शुरू किए, फिर समझ लगी कि यार ये बर्ड थोड़े डिफरेंट है। फिर उनको हाथ में पकड़ के सीखना शुरू किया, फिर कोई लोगों से सीखा, ठीक है ना जी? तो मेरे पास एक मेरे साहब का शागिर्द थे, ठीक है ना जी, और अभी भी मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है। तो 90% तो कबूतरबाजी मैंने उस बंदे से सीखी, कसूर का वो बंदा है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें कोई चौधरी साहब गाइड करते हैं, ये बात नहीं, चौधरी साहब बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़ा गाइड करते हैं जी। हमेशा करते हैं बाजियों में, वो पूरी हर वक्त उनके साथ राब्ता में होता हूँ मैं, ठीक है? तो लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने यहाँ बैठ के सीखा, वो मौलवी सजाद एक साहब हैं, कभी मौका मिला तो आपको मिलवाएंगे, उनसे सीखा जनाब, ठीक है ना जी? और मैं कोई बुरी बात नहीं समझता। इसी तरह टैडियों की जो पहचान और सारा वो मैंने ये एहसान साहब से सीखी, ये सारे बर्ड्स उनके। अच्छा, एहसान भाई के। ठीक। तो वो सेल परचेज करते हैं, लेकिन
पैसों के करते हैं। नहीं वो तो ज़ाहिर बात है। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनसे कबूतर ना लेके जाता और उड़ाता ना। कुछ लोग उनका नाम लिखते, कुछ लोग उनका नाम नहीं लिखते, ठीक है ना जी। तो देखिए जितनी हमारी बेल्ट है, ये खारियां, गुजरात, गुजरावाला, झेलम, सब लेके जाते हैं। एक दफा ऐसे हुआ, मैं एक बंदे से बाजी आ रहा, मैं मैंने कहा यार ये क्या हुआ यार, बड़ा इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो वो वीडियो आती है पंजाब ग्रुप में, तो उसकी ना वीडियो आई कबूतरों की। तो मैंने वीडियो देखी, मैं कही यार ये तो वो कबूतर है जो मेरे पास है। अच्छा। मैंने कहा अपने बंदे को, वसी एहसान को भेजी, मैंने कहा एहसान भी ये कबूतर देखे यार, ये तो ऐसे लग रहा है हमारे वाले कबूतर है। उन्होंने कहा यार हैं तो हमारे वाले, लेकिन यार ये हमारे पास से तो नहीं गए, मैंने भी नहीं दिए। वो बाजियां खत्म हुई ना, तो वो बंदा मिठाई लेके उनके पास चला गया। अच्छा। वो पता लगा कि एक थर्ड रेफरेंस से उस बंदे ने कबूतर उनसे लिए थे। ठीक है। तो देखें इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे की अपनी मेहनत है, उनकी अपनी मेहनत थी, उन्होंने जनाब उन्होंने अच्छे उड़ाए, आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। सही। तो बहरहाल ये तो हर बंदे का अपना ज़र्फ है, कोई बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता, कोई मेरी बात से एग्री करेगा, कोई कहेगा नहीं जी सब बकवास है, ठीक है ना। लेकिन मैं जितनी मेरी फील्ड में सर्विस है या तजर्बा है, भाई साहब किसी के पास अच्छा कबूतर उड़ा है ना, तो उसके अंदर टैडी जरूर डला हुआ है। अच्छा। मेरा तो ये तजर्बा है, कोई नाम ले ना ले, इवन के मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, बहुत से लोग ये बात नहीं मानेंगे, एक जमाने में बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है ना, कम से कम ये 25-30 साल पुरानी बात है, ठीक है। मेरी जमीन है उकाड़े में, मैं उकाड़ा जाता था, वहां पे ये नीवी वाले पट्टी वाले कबूतरों का शौक होता था, तो हम देखते थे, ठीक है। आज के पट्टी वाले कबूतर और उस जमाने के पट्टी वाले कबूतरों में भी जमीन आसमान का फर्क है। सही। लोग कहते हैं ना टैडियों में पट्टी वाला है, ये अक्सर कुछ चंद उस्ताद उन्होंने कभी ये बात की भी है, जी। मैं कहता हूँ उल्टा है, पट्टी वालों में टैडी का जी। अच्छा। और चंद लोगों ने ये कबूतर डाले थे और मैं इसका आई विटनेस हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके रंग मेंटेन कर लिए, ठीक है जी। मैंने आज तक किसी बंदे से ये नहीं सुना कि यार मेरे पास 1 नंबर टैडी कबूतर है, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहे, यार इनमें मैं कोई दूसरा ब्लड डाल लूं। ये जरूर सुना लोगों से कि यार हमारे परिंदे कम उड़ रहे हैं, यार इनकी परवाज बढ़ाने के लिए टैडी डाल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। बहुत बड़ी आपने बात कर दी साजी। लो जी दोस्तों, ये उस्ताद जी अपने सुनहरी अल्फाज से हमारे दिलों को मुनव्वर भी कर रहे थे और कबूतरबाजी के हवाले से काफी मालूमात भी आप लोगों को मिली। उस्ताद जी आखिर में आपके लाडरे शागिर्द ये जी अदनान साहब है, इनके लिए ये मेरे शौक करना। अदनान साहब जो है जी मेरे एक लाडले शागिर्द के आगे लाडले शागिर्द हैं, जो खैर उस्ताद हो गए हैं, बड़े उस्ताद बन गए वो। ये अभी उस्तादी की तरफ गामजन है, इनको भी जी जुनून है। जी जी बिल्कुल। और बस आपके दोस्त हैं और इनको हम ट्रैक पर डाल दिया है। जी जी। देखिए जी ये शौक जो ये जुनून के साथ होता है। एक ये हमारे हाजी साहब हैं, ऐसा भी तरह आए। ओहो नहीं, आप ना लेकर आए चेयर, इधर आए हाजी साहब। आधे चलिए आप बैठे, ये पीछे बिस्मिल्लाह, इधर बैठे 1 मिनट। ये हमारे हाजी साहब हैं जी। साहब का कितना किरदार है इस दफा कबूतर उड़ने में। हाजी साहब को जी नर मादी का नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कबूतर यही संभालते रहे हैं, ठीक है ना जी। और यही मेरी टीम है, हम दोनों मिलके, मतलब टीम तो और भी है जी बिल्कुल, लेकिन कबूतरों वाली साइड पे मैं हूँ और हाजी साहब। जी जी हम दोनों बंदे थे जी, माशाल्लाह कबूतर उड़े हैं, मजा आया माशाल्लाह। जो नेक्स्ट पार्ट में आपने हमें अपनी चैंपियन स्क्वाड का शौक करा देना है। अच्छा जी, हो जाएगा जी। आप देख, मैं आपको दिखा दूं। हाँ करें, अभी करें। इन्हीं में कबूतर हैं, ये टैडी कबूतर आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं में माशाल्लाह इनके कबूतर उड़े भी हैं। ये बैठे जी कबूतर, ये 11 बाजियां उड़ा है, ये नीचे जो ये वाला। हाँ जी माशाल्लाह जी, टैडी कबूतर है, देखिए ये 11 बाजियां उड़ा हुआ कबूतर, ठीक है जी माशाल्लाह। वो बाकी जो रंगों वाले वो उड़े हुए हैं, कुछ वो हैं जो अगले साल के लिए हैं, ठीक है जी माशाल्लाह। अब इनको गोल शोल कर दिया, अब ये खाए पियेंगे, बस मजे करेंगे। अच्छा उस्ताद जी, इन्हीं में से जोड़ों में भी डाल लेते हैं उड़ा के। मैंने आपको बताया ना जी, आप अभी शौक करा रहे हैं ना, आए ना, आप देखे ना। वैसे मैं ये मादियां हैं जी, ये फीमेल्स हैं दोस्तों, ये देखें। ये देखें माशाल्लाह, इतनी तादाद में टैडी बहुत मेहनत से उस्ताद जी ने इकट्ठे किए हैं।
ये शायद इस तरह है, देखिए कि मैं जी, जी। उड़ना वाला जो कबूतर है ना जी, जी। उसको मैं नहीं फिर जोड़ों में डालता, ठीक जो है। उड़ा रहा हूँ फिर उसको उड़ाना है ना, ठीक है। ठीक ठीक। लेकिन इन्हीं के बहन भाई हैं ये सारे, ठीक जोड़ों है, में जो है। जो जोड़ों के लिए रोके हुए हैं, ये देख ठीक लें ठीक, आप, माशाल्लाह। इनकी भी बना लें वीडियो, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात देखें ना, वही है कि जो आप जाके जोड़े देखें उनके, फिर उड़ने वाले बच्चे देखें जो उड़ रहे हैं, माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये नर भी बाहर कर देना। माशाल्लाह जी। शाह जी अपना एक फेवरेट कबूतर मंगवा के उसका शौक करवाएं जरा, जो आपका फेवरेट कबूतर है इनमें, पुराना कबूतर कोई हो। शादी बात इस तरह से है कि जो मेरा फेवरेट नहीं होता ना वो रात को मेरे पास दाना नहीं खाता। अच्छा, सारी फेवरेट माशाल्लाह। मैं आपको वैसे बड़े कबूतरों का शौक अभी करा रहे तो वो आराम से बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ठीक है, ठीक थोड़ा है। सा आपको आइडिया हो। ये मैं आपको वो अदनान भी ये चेयर उस्ताद मोहतरम को दें। हाजी साहब कबूतर दिखाते हैं हम दोस्तों को शौक नहीं, करा। एक मिनट आप इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाजी साहब नहीं दिखाएंगे, ये भी आप बना लें, इनकी भी वीडियो बनाना चाहते हो। माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, बेबहा टैडी माशाल्लाह, ये देखें। माशाल्लाह जबरदस्त। शादी अंदर आ जाए। शादी ये मेरा खजाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे जो सबसे बूढ़े कबूतर है ना जी, ये सारे वो हैं। ये मेरे मेन जो कबूतर हैं सारे, जी जी। ये वो कबूतर है जी। अच्छा, इन्हीं की आप औलाद जूम कर साइड पे जाती है। इन्हीं की ही सारे आगे पट्टे पट्टी हैं। इनमें से कोई कबूतर भी 20-25 साल से कम उम्र का नहीं है। ये खुद बुट डाल रहे हैं, देखे सारों ने अंडे दिए में, सारों ने बच्चे निकाले हुए हैं, ठीक है ना जी। ये खुद ही बच्चे पालते भी हैं और इन्हीं को मैंने जो है ना आगे चलाया हुआ है और इन्हीं से ये सारे कबूतर बनाए हुए हैं। माशाल्लाह। अब आप देखें इनमें से आपको कोई ज्यादा, ये क्योंकि इतने बूढ़े हो गए हुए ना तो ये गाढ़े गाढ़े रंगों में जी, जी, चले जी, गए जी। हुए हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, टैडी जो है वो रंग एज के साथ साथ गाढ़ा करता जाता है। एज के साथ मैंने आपको बताया ना, जो बनाने वाले हैं वो तो 2 साल में भी बना लेते हैं। ठीक ठीक। लेकिन वो फिर बात ये ना कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड चीज और एक जो ओरिजिनल चीज होती है उसमें फिर जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क होता है, ऐसे ही है। उस्ताद जी थोड़ा सा शौक हमें करवाएंगे। ये देखें, ये मेन 88 कबूतर है। 88 है ये देखें, अच्छा ये दोस्तों 88 नंबर टैडी का उस्ताद मोहतरम शौक करवा रहे हैं आपको। मैं इनको कम ही पकड़ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी कितनी एज है इसकी कबूतर की? मैं बता रहा हूँ जी, कम से कम 20-25 साल 20-25 साल का कबूतर है ये। वाह वाह, इसका आपको अंदाजा है जी। माशाल्लाह। ये इसके पंजे हैं जी। इसका ये कंप्लीट रंग है, ये देख लें आप। माशाल्लाह। अब ये वो 128 बड़े लोगों को पसंद है जी। अच्छा 128 है ये। हाँ, ये देखें। ये लें जी दोस्तों, 128 का शौक करें। इनकी आंख थोड़ी सी वाइटिश होती है लेकिन डोरा लाजमी होगा। ठीक है। ये इसके पर है, माशाल्लाह। ये इसकी दुम है। तो मुझे इतना वो प्रोफेशनल शौक नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो कराना तो- नहीं था, मैंने कभी कराया भी नहीं है इस तरह शौक। नहीं माशाल्लाह, बहुत अल्लाह पाक इनमें वसअतें अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत नायाब आपका शौक है, बरकत दे अल्लाह इनमें। अब ये देखें, ये कबूतर जो है ये सबसे बूढ़ा कबूतर है ये, ठीक है जी। और एक ही कबूतर जिसका लगा। अब इसकी आंख अगर आप दिखा सकें,
ये आप देख रहे हैं इसकी आंख कैसे मैली होगी भी है, इसकी सबज टैडी कबूतर है जी, ये टैडी ओरिजिनल टैडी कबूतर है, 72 नंबर है, 72 नंबर माशाल्लाह। ये देखें इसकी आंख देखें, माशाल्लाह। ये इसका पर है, इस दफा मेरे पर बहुत खराब है थे, अब बेहतर हो रहे। ये इसका रंग है, ये देखिए। लें जी दोस्तों माशाल्लाह, बहुत नायाब शौक उस्ताद मोहतरम का। एक और दिखा देते हैं, ये 5 नंबर कबूतर है जी, 5 नंबर। ये इनके पास है जी। ये पर लाजमी आएगा टैडी में, हाँ ठीक। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये जो इसकी आंख का रिंग है, जी, इसके नूर की आउटसाइडर जो रिंग है, इस पे अंग्रेजों ने भी बड़ी रिसर्च की है। वो कहते हैं कि जिसका नूर के जो चोंच वाली साइड पे डार्क होगा वो कबूतर बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में आपका क्या? देखिए सर, बात पता है क्या है, जी जी मैंने आपको बताया ना, मैंने इस ब्लड लाइन में रहना है। ठीक है। अब आप वो 2 बच्चे हैं, वो नीचे आप जूम कर सकते हैं, जी, मैं जी, आपको बिल्कुल, पकड़ के दिखाऊं। अब ये इसी कबूतर के बच्चे हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये छोटे से बच्चे हैं, ठीक है ना जी, ये इसी कबूतर के बच्चे हैं, ठीक है। अब वो देखें, वो कल सिरा कल दुमा है ना, कोई इतना बल्ला है ना कोई कांटे हैं। ये देखें इसके कांटे देखें कैसे हैं, ठीक है। इसकी आंख देखें आप, सही। ये देखें, ठीक है माशाल्लाह। मैंने अच्छा, आपको इन्हीं में से जॉन सिरे भी निकल रहे हैं, इन्हीं में से जो सिरे निकलते हैं, इन्हीं में से कल सिरे निकलते 8 हैं। नंबर टैडी का इन्हीं में से निकल रहा वो आपकी मर्जी है कि आपने उनको ठीक कैसे है। मेंटेन करें। ये सारे इन्हीं के पट्टे पट्टी हैं, है माशाल्लाह जी। यानी कि इनके आगे बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है ना ठीक जी, है। कुछ इनके डायरेक्ट बच्चे हैं, ठीक है ना। यही मैं उड़ाता हूँ, मैंने अभी आपको वो उड़ाने वाले भी दिखा दिए। सही। अब ये 88 का बच्चा बैठा हुआ है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता जी हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल आए। अंदर ही आ जाए। अब ये वो कबूतर आपने देखा है, जी, वो चीना सा है और वो सारा। अब ये देखें, ठीक है ना, ये उस 88 का ये पड़ा। 88 का पट्टा है। ये देखें, अब ये वाइट पल्लों में है सारा, ठीक है ना जी। अब ये देखें ना, ये पैर खराब इसका आया हुआ है, ठीक है ना। अब पीछे से पैर सही कर रहा है, ठीक है ना जी। अब इसकी आंख देखें आप, ये जो लाल डोर है ना जी, ये मस्त है। यही गर्मी में काम करेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता डोरा पीछे ले जाते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये जो खाकी फेर रहे हैं बीच में से, ये कमगरों में से निकलते हैं जी, वो 1-2 जोड़ों का मगरों का शौक करा वो मैं आपको उधर से कराता हूँ। आ जाए। ले जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ खोल दे यार। माशाल्लाह, बहुत नायाब शौक उस्ताद मोहतरम उस्ताद औरंगजेब खान साहब का शौक आपको करा ये रहे सारे अब बस्सू के लिए परपट्टी की हुई है जी, के लिए पर ये देख लें, ये भी सारे टैडी हैं यहाँ कमगर जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस्ताद दरवाजा मोहतरम खोल दो माशाल्लाह जी। बहुत सफाई और बहुत हाँ environment जी, जो आपने कबूतरों को दिया हुआ है, बहुत अच्छा सफाई बड़ी environment। जरूरी है जी, क्योंकि उमूमन छतों पे ये एनवायरनमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। सफाई रखेंगे तो ये सही रहेंगे ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है ये देखें जी, माशाल्लाह। आला माशाल्लाह जबरदस्त। ये मेरे पास बहुत उड़ा हुआ कबूतर है। ये 2 भाई थे, फिर मैंने दोनों ही जोड़ों में डाल दिए, ठीक है ना जी। ये इसका ये पैर देख रहे हैं ना आप, ये सर ये इसका रंग है जी। सादे मोहतरम, ये असल जो कलर है ये है कमगरों का? नहीं सर, इसमें भी 4-5 कलर हैं। वो कमगर वो असल कलर वाले आप कहाँ मिलते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना जी। ये तो सादे मोहतरम, इस कबूतर की कितनी एज होगी? सर इसको मेरे पास कोई 15 कुछ साल हो गए। 15 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे पास बच्चे निकले थे, इनका जो बाप था वो मर गया हुआ है, ठीक है। ये देखें। अब ये पर खराब आए हुए, ठीक है ना जी। जी। अब ये पर जो नए निकाल रहा है वो ठीक निकाल रहा है।
तो मैंने आपको बताया ना इस दफा बड़ा है। ये देखिए अच्छा, इनको आप टेडियो में क्रॉस भी करते हैं कि नहीं करते? जी, कभी कभी करता हूँ। असल में होता ही है कि वो प्योर इतने अच्छे उड़ रहे हैं कि मुझे क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही सही जी शेख साहब। देखिए जी माशाल्लाह उस्ताद जी के कबूतर भी शाजी आप हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर हैं। चेक करें जरा। जी जी, वो हमने उस्ताद जी से रिक्वेस्ट की, हमने कहा 2-3 जोड़े जो हैं वो मगर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी देखेंगे ए से A+, मुझे भी सिखा दें कैसे शौक कराते हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा करा रहे हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी तो मेरे ख्याल में पकड़ते भी नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इन कबूतरों को नहीं पकड़ता जी। जबरदस्त। जी माशाल्लाह। ये मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर है। ठीक हो गया उस्ताद जी। ये मेरे साथ पास कुछ 4-5 साल बाजियों में उड़ा हुआ है। ठीक है ना जी। इसका कलर मुझे बड़ा पसंद है। इसका नाम मोमी नोक वाला हमने रखा हुआ है। मोमी नोक वाला। हाँ, ये बाजियों में उड़ता है। ये पहला कबूतर तो मैंने अंधेरे में लगाया था, तो इसलिए इसको अच्छा अच्छा अच्छा, यादगार कबूतर है आपका माशाल्लाह जी। ये देखें मोमी नोक वाला दोस्तों, शानदार माशाल्लाह। ये सारे भाई हैं, वो उसके साथ इसी का भाई बैठा हुआ ये है की ब्लड लाइन है सारी। जी। ये तकरीबन सारे मेरे मतलब कबगरों में मेरे पास तीन डिफरेंट यानी कि ब्लड लाइन तो नहीं मैं कह सकता, यानी 3 तरह के डिफरेंट ब्लड थे। उनको मैंने थे वो लाल आंखों वाली कर दी एक लेकिन जगह। मैंने उनको मर्ज किया। ठीक 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 है माशाल्लाह। ये दोस्तों आपने शौक देखा उस्ताद मोहतरम का, शानदार कबूतर है। और एक तासुर हमें अक्सर मिलता था कि टैडी और कसूरी कबूतर जो है वो इस तरह है उस तरह है। ये आज हमने बात क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेटअप है, और इस्लामाबाद से बैठ के माशाल्लाह पूरे पंजाब में खेल रहे हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे घरों में इनके कबूतर बैठ रहे हैं माशाल्लाह। और तो उस्ताद जी फिर वो आखिरी बात आपसे करेंगे कि अगर किसी दोस्त को ये कबूतर आपको पसंद आते हो, एहसान भाई से आपने लेके देने हैं, जी वो मैं ले दूंगा जी। तो अदनान भाई के थ्रू आपसे रब्ता कर लें। बस जी आप आपके थ्रू रब्ता करें, आपसे रब्ता करें, मैं ले दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम आपका, आपने टाइम दिया हमें। एक चीज आपको मैं आखिर में दिखाना जी जी चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो देखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, ये टैडी कबूतर है ओरिजिनल 100। इस साइड पे कौन सा उस्ताद जी? सॉरी, ये ओरिजिनल 128 टैडी कबूतर है। 128। इस कबूतर का आप शौक कर रहे हैं जरा। माशाल्लाह। अब इसके पर देख रहे हैं, वैसे मैं पकड़ता नहीं हूँ ना। जी जी ये देखें, अब आप ये बिल्कुल कागज है, आप इसको अगर हाथ में पकड़ेंगे तो आप वेटलेस होगा ये। वेटलेस है। बिल्कुल। इसकी आंख का शौक रहिएगा। जी जी। अब आप इसकी आंख देखें कैसी वाइट है, लेकिन बीच में लाल डोरा मस्त है। ठीक है, यानी अगर दूर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा बोस की आंख है। ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका है। अब ये कलर आप देखें तो ये कलर है डब वालों का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो टैडियो में एक ब्रीड जो क्रॉस हुई थी वो डब वाले भी थे। अच्छा 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 अच्छा। आप देख रहे हैं, इसका कलर बिल्कुल डब वाला है, लेकिन आंख डब वाली नहीं है। ठीक है ना। तो लोग अक्सर मार खा जाते हैं कलर की कबूतरबाजी में। ये टैडी कबूतर का शौक कराया दोस्तों आपको, देखें माशाल्लाह कैसा शानदार कबूतर है, वाकई हैरत में डाल दिया साजी ने यार। ले जी दोस्तों माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन शौक। और बहुत शुक्रिया जी आपका, साजी आपने बहुत टाइम शुक्रिया दिया, जनाब। बहुत और मजे का उम्मीद इंटरव्यू है होगा। कि- कैसे क्या कहते हैं शेख साहब? जी बड़ा मजा है। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका भी शेख साहब बहुत शुक्रिया, उस्ताद मोहतरम मेहरबानी बहुत जी, बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया। आपकी मोहब्बत चले का हम मेरे ख्याल में सारे इंतजार जी, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं जी दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा शौक। इसके साथ ही अपने भाई को दें इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बशर्ते खाने का भी जिंदगी। थोड़ा सा शॉर्ट जी जी, अल्लाह।